लोग दुनिया में धरती पे जब से विकास हुआ है प्रकट कोई नहीं हुआ, सिस्टम से विकास हुआ है। फिर से स्वागत है हमारे चैनल अम्बेडकर राइट्स में। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने का हम लोगों को अधिकार मिला, नहीं तो इन्होंने तो हमको जाहिल गंवार समझ करके, चूंकि हमारा राजपाट था, हम चक्रवर्ती सम्राट के वंशज हैं, हमारा राजपाट जाने के बाद हमको पढ़ने लिखने से लेकर के, रोजी रोजगार से लेकर के, व्यवसाय से लेकर के, खेती पाती से लेकर के, शासन व्यवस्था से लेकर के सबसे वंचित करके हमको अंधेरे में ढकेल दिया था। हमारे पुरखा लगभग 600 साल अंधेरे में नदी किनारे जंगलों में वास करते रहे। ऐसी व्यवस्था के साथ साथियों कोल्हापुर रियासत में यह घटना घटी। लोग दुनिया में धरती पे जब से विकास हुआ है प्रकट कोई नहीं हुआ, सिस्टम से विकास हुआ है। और विकास धीरे धीरे होता है साथियों, किसी के चमत्कार से विकास नहीं होता। हम लोग भ्रमित हैं, उस भ्रम को हम ज्यादा टच नहीं करेंगे। कुछ लोगों को बुरा लग जाता है कि बाबूजी चमत्कार को नहीं मानते, मैं आविष्कार को मानता हूं। ये अपनी टीम बना करके इस तरह के जो आयोजन शुरू किए हैं वो एक बहुत अच्छा कदम है कि सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है कि हम लोग जागरूक होकर इन चीज़ों के बारे में विचार करें। और जब हम जागरूक होंगे हमें पता लगेगा कि ये हमारे पूर्वज हैं। और हम सब लोग भी, कई लोग हैं इतिहास नहीं पढ़ पाते हैं, या ये तो बड़ा सीधा सच्चा फैक्ट है कि हमारे समाज के लोगों की शिक्षा उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। बहुत ज़रूरत है शिक्षा के क्षेत्र में। या मैं काफ़ी दिनों से करीबन मेरा जो कैरियर है पढ़ाने का ही, वही करीबन 30 से 32 साल का कैरियर हो गया। मैं पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाते हुए मैं देखता हूँ कि मेरी क्लास में किस समाज के या किस कैटेगरी के कितने लोग हैं, तो मैं बड़ा ही हताश और निराश होता हूँ कि अपने लोगों की संख्या बहुत कम होती है। अभी 2 दिन पहले ही मैं एक बच्चे को पढ़ा रहा था जो मेरे पास आजकल पढ़ने जा रहा है। विक्रम जाता है, तो वो सरकारी स्कूल में जाता है, जवाहर वाला जो सरकारी स्कूल है उसमें जाता है। तो उससे मैंने पूछा कि आपने ये जो जवाहर का स्कूल जरा अच्छा बता रहे हैं, अच्छी पढ़ाई है, व्यवस्था अच्छी है वहाँ पर, कि कौन से बच्चे कितने ज़्यादा हैं। तो उसने मुझे बताया कि सर कुशवाहों के बहुत कम बच्चे हैं, जाटवों के बच्चे सबसे ज़्यादा हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने जो हमारे जो महापुरुष हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उनसे जो सीखा उसको अपने जीवन में लागू किया। और कुशवाहों के बहुत कम बच्चे हैं। ऐसे भी कई बच्चे हैं जिनको हिंदी पढ़ना लिखना नहीं आता। ये एक बड़ा बेसिक है। मैं पढ़ाता हूँ, इस एरिया के बहुत सारे बच्चे मेरे पास पढ़े हैं। तो मैंने ये नोट किया है कि जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है वो इतनी ख़राब क्वालिटी की है कि बच्चे अपनी मातृभाषा हिंदी को भी ठीक से लिख व पढ़ नहीं पाते। मैं ये कहता हूँ शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा, है ये कथन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है। तो मैं सबसे पहले यही कहता हूँ कि शिक्षित बनिए। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ कि ये नहीं है कि नौकरी प्राप्त करना, धन अर्जित करना। मेरा कहना ये है कि एक सामाजिक और एक व्यवहारिक समाज उत्पन्न करना है सबसे पहले, है। शिक्षा का उद्देश्य एक शिष्टाचार लाना है जीवन में, एक दिनचर्या का पालन करना है शिक्षा का उद्देश्य। जब वो पढ़ाने के लिए जाती थी तो उनके ऊपर कीचड़ फेंका जाता था, तो सावित्रीबाई फुले इससे भी नहीं डरी। वो एक साड़ी अपने साथ रख के ले जाती थी। जब वो ऊंची जात की जो महिलाएं थी, जब वो गोबर फेंकती थी तो वो कुछ नहीं कहती। सावित्रीबाई फुले अपने आराम से जाती थी और स्कूल में जाके वो साड़ी चेंज कर लेती थी। तो जब वो अध्यापन कार्य के बाद जब वो फ्री हो जाती तो उसके बाद वो दोबारा से जो गोबर की बिगड़ी हुई साड़ी थी वो पहन के अपने घर जाती थी, उसके बाद उसको चेंज करती। ऐसे ही उनका रूटीन चलता रहता था। तो बहुत संघर्षों के बाद जो है हमें एक शिक्षा मिली है। तो हमें सोचना चाहिए कि हम अपने गांव में अपने जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं उनको शिक्षा जरूर दें। और हम जो एक लिंग भेद जो करते हैं कि बच्चियों को कम उम्र में ही उनकी शादी कर देते हैं और उनको पढ़ने नहीं देते, कम एजुकेट करते हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ आज माता सावित्री फुले के जन्मदिन के अवसर पर कि हम बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा प्रदान करें। अगर कोई समस्या है तो आर्थिक समस्या, तो उसका भी एक समाधान होना चाहिए
क्योंकि जब तक हमारी जो बच्चियां हैं अगर वो नहीं पढ़ेंगी, क्योंकि एक जब एजुकेटेड बच्चियां होंगी समाज में तो समाज जो ज़्यादा तरक्की करेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे।